अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू आवर चैनल नासिरीन सिजल्स। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है कोरिएंडर चीज़ सैंडविच, यानी कि धनिया चीज़ सैंडविच। बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप रोज़ाना एक ही तरह का सैंडविच अपने बच्चों को दे रहे होते हैं सुबह लंच में, तो थोड़ा सा चेंज करके देंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, तो बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे हमने किया क्या है कि हमने दो सैंडविच बनाने थे, मतलब 4 सैंडविच बनाने थे, तो हमने 2 अंडे लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जर्दी अंडा तोड़ के उसकी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर ली है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब अंडा तोड़ें तो एहतियात से तोड़ें कि जर्दी जो है वो घुल ना जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जर्दी अलग कर लेनी है एहतियात से और सफ़ेदी अलग कर लेनी है, और दोनों अंडों की जो जर्दी है वो अलग अलग बर्तन में निकालिएगा ताकि वो आपस में मिल के भी टूट ना जाए, ठीक है। तो अलग अलग आप बोल्स ले लीजिएगा छोटे से, और उसमें आप दोनों जर्दियाँ निकाल लीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है, सुबह का वक्त टाइम कम होता है, तो आप इजीली थोड़े से चेंज के साथ आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं लंच में बना के, या वैसे अगर नाश्ते में खाने हो तो वेल एंड गुड, आप खा सकते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम ये जो सफ़ेदी हमने निकाली है, अलग की है 2 अंडों की, इसके अंदर हम धनिया काट के धो के अच्छी तरह फिर बारीक बारीक काट के डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा और इजीली बन जाते हैं और अलग से टेस्ट आता है। धनिया का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है और शक्ल भी बहुत ही कमाल लगती है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप लहसुन भी डाल सकते हैं, उससे गार्लिक का और स्पेशल टेस्ट आएगा और वो गार्लिक कोरिएंडर चीज़ सैंडविच बन जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। लेकिन वो एक अलग रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे एक गार्लिक भी डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा, वरना हम कभी आपको अलग से उसकी रेसिपी भी दिखाएंगे। टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला है और बहुत 2 चुटकियाँ नमक डाले। जैसे अंडे में डलता है, बहुत कम डलता है ऑमलेट में, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही कम डलता है अंडे में चुटकियाँ, जितना डलता है नमक। तो आपने 2 अंडे बना रहे हैं तो 2 चुटकियाँ नमक आपने डाल लेना। अब उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है, घोल लेना है। हाथ से बीट कर लें, इसमें आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपके पास चम्मच है तो उससे भी बीट कर सकते हैं, अगर हैंड बीटर नहीं भी है तो। यहाँ पे हमारा बीट हो चुका है। अब हमने एक खुले बर्तन में, क्योंकि हमने ब्रेड को डिप करना था, तो हमने एक खुले बर्तन में उसे शिफ्ट कर दिया है बैटर को। अब यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन में हमने ऑयल डाला, नॉन स्टिक था तो हमने थोड़ा कम ही ऑयल डाला है और इसमें बहुत कम लगता है। तो अभी हमने फिर अपने ब्रेड के मिक्सचर को हमने इस पर सफ़ेदी में दोनों साइड्स को अच्छी तरह डिप करके, जैसे हम वो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं उस तरह दोनों साइड्स को अच्छी तरह डिप करके फिर आपने ऊपर रख देना है फ्राइंग पैन में, हल्का हल्का ऑयल भी लग जाए। बेहतर होगा अगर आप पहले ऑयल को आप ब्रश कर लें। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि हमने उसके ऊपर जर्दी डाल दी है और हमने ऊपर चीज़ डाल दी है। जो जर्दियाँ हमने तोड़ी थी उनको हमने हाफ करके, थोड़ा थोड़ा करके हमने ऊपर डाल दिया है। एक ब्रेड पे हमने एक जर्दी डाली है, दूसरे ब्रेड पे दूसरी जर्दी डाली है, और उसके ऊपर चीज़ को हमने दोनों ब्रेड्स पे हमने स्प्रेड कर दिया। अब इस पर हम 1 चुटकी हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर दोनों अंडों पे, और आप चाहें तो नमक और काली मिर्चों की भी 1-1 चुटकी ऊपर डाल सकते हैं, उससे जायका बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अब इसको हमने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, अब हल्की आंच पे हम पका रहे हैं। अब हम इसको ढक भी देंगे इनको, तो क्या होगा, हल्की आंच पे पकता रहेगा तो हमारी जर्दी भी जो है वो भी पक जाएगी। इसको हम कच्चा नहीं छोड़ेंगे, पकाएंगे, सफ़ेदी भी पक जाएगी और जर्दी भी पक जाएगी। और आंच हमने बहुत हल्की रखी हुई है और हमने इसको ढक दिया है। तकरीबन आपने देख लेना है जब चीज़ मेल्ट होने लगे और जर्दी हमारी तकरीबन आधी भी पक जाए, क्योंकि आधा हम अभी और भी पकाएंगे दूसरी साइड, दूसरा ब्रेड भी रखकर और साइड पलट कर। तो अगर जर्दी आधी भी पक गई है और चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि आप ये ऊपर से ढक्कन उतार दें और इसके ऊपर हम अभी दूसरा ब्रेड रख देंगे।
दूसरे ब्रेड को भी आपने अच्छी तरह डिप करके, जो बैटर हमने बनाया था सफ़ेदी के अंदर हमने धनिया मिक्स किया था और मसाले मिक्स किए थे, उसी तरह आपने उस दोनों साइडों से उसमें डिप करके और फिर आपने दूसरे ब्रेड को भी इसके ऊपर रख देना है। और यहाँ पे हम साइड भी पलट देंगे ताकि जैसे हमारा पहला ब्रेड पका है और जला नहीं है, उसी तरह दूसरा ब्रेड भी पक जाए। एहतियात से करनी है क्योंकि जर्दी ऐसे हो सकता है कि इस स्टेज पे हमारी पूरी तरह से पकी हुई ना हो तो वो कहीं टूट ना जाए, तो एहतियात से हम इसको पलट देंगे। ऐसे करके हम इसको पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो निचली साइड है वो जली भी नहीं है और वो ज़्यादा पकी भी नहीं है, ज़्यादा कच्ची भी नहीं रही, अच्छी तरह से पक गई, अच्छा सा कलर आ गया पूरा। और इसी तरह हमारी पिछली साइड पे भी आ जाएगा। उसको भी हम ढक के थोड़ी देर के लिए, ढके ना भी बेशक आप ऐसे थोड़ी देर के लिए या आप रख दें, तकरीबन 5 मिनट होंगे। आंच बहुत हल्की है, इस बात का ध्यान रहे, मीडियम टू लो फ्लेम है। अब यहाँ पे हमारा ये पक चुका है। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे, इनको हम बीच से काट लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 अंडों में 4 सैंडविचेस बनके तैयार हो चुके हैं। एंजॉय करें, बच्चों को दें, लंच में दें, नाश्ते में खाएं, या अगर वैसे ही आपका स्नैक्स खाने को दिल कर रहा है तो इसको बना लें, मिनटों में बन जाते हैं, बहुत ही सिंपल। और फिर भी आपको थोड़ा सा धनिए का टेस्ट भी आएगा और चीज़ का भी आएगा टेस्ट, तो उससे बहुत मज़ा आएगा आपको। टेक्सचर भी बहुत मज़े का बनता है। और अगर आप चाहें तो गार्लिक भी ऐड कर लें तो उससे मज़ा दोबाला हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही मज़े की और रेसिपीज़ देखने के लिए, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें। ऐसे जब आप बच्चों को लंच देते हैं तो डिफरेंट चीज़ें दिया करें। सेम चीज़ से बच्चा बोर हो जाता है, उसका लंच खाने को दिल भी नहीं करता, तो ऐसे क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत दिखाया करें ताकि आपका बच्चा भी खुश रहे और आपको भी मज़ा आए कुकिंग में। यहाँ पे हमारा हो चुका है रेडी। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत ही मज़े का बनेगा, जर्दी भी पक जाएगी और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। अगेन रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।